सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही गहरा है और आत्मा को झकझोर देने वाला वचन है। और आज हम उस पर मनन करेंगे जो सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बहुत से लोग आज इस वचन से चूक रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। विश्वासी लोग या कोई भी लोग हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें किस लिए बुलाया है, हमारा क्या काम है, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियाँ। जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमको चुना है, बुलाया है, हम बिल्कुल भी कई बार उस पर खरे नहीं उतरते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की एक सच्चाई को उजागर करता है। सो मेरे प्रियो, आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14, 15 से लेकर 24 वचन तक आज हम देखेंगे, सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा जब हम इसको सुनेंगे, पालन करेंगे, हमारा और आपका जीवन एक आशीषमय जीवन होगा। और जो परमेश्वर चाहता है, जिस योजना के साथ उसने हमको बुलाया चुना है, हम उसमें खरे होंगे। सो मेरे प्रियो, वचन में 14-15 में एक व्यक्ति आकर प्रभु से कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ये सुनकर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उन्हें आगे बोलना शुरू किया। महान भोज के बारे में एक प्रभु यीशु मसीह उन्हें दृष्टांत देने लगे। ये दृष्टांत हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, परमेश्वर का निमंत्रण। दूसरा, मनुष्य की प्रतिक्रिया, जो उसका जवाब परमेश्वर बुला रहा है, और मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर को जवाब दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, अपना रवैया दिखा रहा है। और जो अवसर का जो महत्व है, जो समय जो परमेश्वर ने निमंत्रण या अवसर हमको दिया है, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसके महत्व के बारे में ये बताता है। तो दूसरी बात, महान भोज का जो अर्थ है, अर्थ क्या है, ये भोज क्या है। ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये कोई साधारण आम भोज की तरह नहीं है। यीशु मसीह कुछ गहराई से हमको इस दृष्टांत के बारे में सिखाना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। सो ये दृष्टांत दर्शाता है, ये भोज परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य को दिखाता है। और ये उद्धार को दर्शाता है, ये अनंत जीवन को दर्शाता है, ये स्वर्गीय आनंद को दर्शाता है। सो परमेश्वर अपने राज्य में, अपने उद्धार में, अपने अनंत जीवन में, अपने आनंद में लोगों को, आपको, हमको, इस संसार को शामिल करने के लिए चाहता है। प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है, धन्य है वे जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाए गए हैं। सो धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया है, उद्धार का मार्ग, पापों की क्षमा, अनुग्रह का द्वार। हमें केवल बस आना बाकी है, हमें केवल आना है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। और जब परमेश्वर बुलाए हम आते हैं, तो हमें उद्धार, पापों की क्षमा, अनुग्रह, ये सब हमको मिल जाता है। हमें केवल उसके पास आना है। परमेश्वर का निमंत्रण है ना, परमेश्वर हमको निमंत्रण दे रहा है। वचन कहता है उसने बहुतों को बुलाया, है ना। इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर सबको बुलाता है, कोई भी बाहर नहीं है। 1 तिमोथी 2:4 में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते नहीं करते, हमें परमेश्वर को जानना, उसे प्राथमिकता देना, उसके पास आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दृष्टांत के द्वारा वो हमें बता रहा है कि वो हमें क्या देना चाहता है। यह निमंत्रण प्रेम से भरा हुआ है, ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि कृपा है। हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपके नाम से, आपके हालातों में, आपके टूटेपन के साथ। आज आप किसी भी स्थिति में परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आप उसको आज जवाब देंगे? क्या आप आज उसके निकट आने के लिए तैयार हैं? हालिया बहानों को नहीं बनाना है। यहाँ पर हम देखते हैं जब समय आया तो लोगों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। इससे क्या होगा? इससे हमारा ही नुकसान होगा। परमेश्वर ने हमें उद्धार, आनंद
अनंत जीवन में, अपने राज्य में, अपनी सामर्थ्य में, अपने आनंद में, अपनी खुशियों में प्रभु हमको शामिल करने के लिए चाहता है, हमको बुलाना चाहता है अपने राज्य में, अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, अपनी गोद में हमको लेने के लिए चाहता है, हमको गोद लेना चाहता है। हालेलुया। सो ये निमंत्रण है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग हम में से हम कई प्रकार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं जो 3 अलग अलग तरीके, अलग अलग बहानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग बहानों को बना रहे हैं। वो 3 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर हैं। पहला व्यक्ति है जो संपत्ति को लेकर वो कहने लगा कि मैंने खेत खरीदा है ना। सो इसका मतलब क्या है? भौतिक चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। वो कहने लगा मैंने संपत्ति, मैंने खेत खरीदा है और मुझे जाकर उसको देखना है। सो कई बार इस संसार की चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं अगर हम उन्हें परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता अपने जीवन में देते हैं तो। दूसरा, जब हम यहाँ पर व्यक्ति को देखते हैं, दूसरे प्रकार के लोगों को देखते हैं, तो यहाँ पर काम और व्यापार को वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं परमेश्वर से बढ़कर। परमेश्वर का भोज तैयार है, परमेश्वर बुला रहा है अपने आनंद में हमें शामिल होने के लिए, अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए वो बुला रहा है। लेकिन हमारे जीवन में हम कई बार काम और व्यापार को हमें इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है, हमें अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को जो हमारे लाभ के लिए वो हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, हमारे जीवन को अपने राज्य में बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। वो बड़ी योजना के साथ उसने हमको बनाया, हमको बुलाया है, हालेलुया, हमको मौका दिया है। वो बड़े सामर्थ्य के काम हमारे द्वारा करना चाहता है, पवित्र आत्मा से हमको भरने के लिए चाहता है, एक आनंद में, शांति में, प्रेम से भरा हुआ जीवन, जय से भरा हुआ जीवन, शैतान अंधकार की शक्तियों पर विजयी जीवन, परमेश्वर मृत्यु पर विजयी जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है, अनंत जीवन देने के लिए चाहता है। लेकिन कई बार इस संसार की चीज़ें जो है, इस संसार के काम, व्यापार, काम धंधे, नौकरी, बिजनेस कई बार हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं जब हम इनको परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कई बार लोग कहते हैं काम है, बिजी है, समय नहीं है, और वो धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से पीछे हटते जाते हैं। वो कहने लगे, दूसरा प्रकार का जो व्यक्ति क्या कहने लगा, मैं बैलों को परखने के लिए जा रहा हूँ, मैंने बैल खरीदे, मैं बैलों को देखने के लिए, परखने के लिए जा रहा हूँ। ये क्या दर्शाता है कि हम काम को महत्वपूर्णता दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। सो काम महत्वपूर्ण है, काम जरूरी है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको आशीष देगा, परमेश्वर ही है जो हमको खुशी देगा, शांति देगा, सुरक्षा देगा। नहीं तो इस संसार का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, कुछ भी हमको संभाल नहीं पाता है। और यहाँ पर हम तीसरे ग्रुप के व्यक्ति को देखते हैं। यहाँ पर वो कहने लगा, एक व्यक्ति तीसरा, कि मैंने विवाह किया है ना, और मुझे जाना है इसलिए। सो ये क्या संबंध है ना, रिश्ते कभी कभी जो है संबंध और रिश्ते कभी कभी हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। रिश्ते निभाना गलत बात नहीं है, लेकिन हम हर समय अगर रिश्तों को देखो और परमेश्वर को पीछे रखें और कहते जाएं समय नहीं है प्रभु के भवन में आने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, संगति में आने का, प्रार्थना स्तुति करने का, प्रभु के साथ संगति बिताने का, प्रभु की सेवा में जब हमको समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है प्रभु के राज्य में सेवा करने के लिए, तो हमको समय नहीं है। हम रिश्तेदारी, हम संबंधों को निभा रहे हैं लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं होता, हम परमेश्वर को समय नहीं देते। मेरे प्रियो, इनमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं थी, लेकिन ये सब परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई उनके लिए। सो आज के बहाने क्या है, मैं व्यस्त हूँ, अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे, बहाने धीरे धीरे हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। हमारा परमेश्वर का हृदय क्या है? जब लोग नहीं आए तो स्वामी ने कहा, गरीबों, अंधों, लंगड़ों को बुलाओ, है ना। परमेश्वर का हृदय देखिए, इसका अर्थ है परमेश्वर टूटे हुए लोगों को ढूंढता है, वह उन लोगों को अपनाता है जिन्हें दुनिया ठुकराती है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, कभी करीब रहता है। अगर आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आपको किसी ने पूछा नहीं, किसी ने जाना नहीं, आप तुच्छ जाने गए, रिजेक्टेड हैं, आप टूटे हैं, बिखरे हैं, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है। आप अगर परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, आप परमेश्वर को आज समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपके करीब है और वो आपको आनंद, अपने उद्धार, अनंत जीवन में, अपनी शांति में, अपने प्रेम अनुग्रह में आपको चलाएगा, अपने राज्य का वारिस बनाएगा, आपको एक विजयी जीवन प्रतिदिन का वो देगा, आपको दीर्घ आयु से परमेश्वर तृप्त करेगा। और सदा यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और भी जगह बची थी, है ना। स्वामी ने कहा, सड़कों और गलियों में जाकर लोगों को लाओ,
इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर अपना घर भरना चाहता है। उसका प्रेम सीमित नहीं है, वो सबको प्रेम करता है ना। लेकिन कई बार जो अवसर है, अवसर हमारे लिए खतरा बन जाता है ना। परमेश्वर ने हमको अवसर दिया लेकिन हम उसे खो देते हैं। वचन कहता है जिन्हें पहले बुलाया गया था वे भाग नहीं लेंगे, है ना। उनको अवसर मिला, उनको मौका मिला एक बड़े भोज में शामिल होने के लिए, जहाँ आनंद है, जहाँ बड़ा लग्जरी है ना, बहुत ही एक अद्भुत एक राजा की शादी है ना। बड़ा मौका मिला उनको बहुत आनंदित होने का और बहुत स्वादिष्ट भोजन, चिकना चपड़ा भोजन खाने का और एक बड़ी से बड़ी सुरक्षा, मतलब बहुत ही एक आशीषित जीवन उनको मौका मिला जीने के लिए, लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। सो ये बहुत गंभीर बात है। इसका अर्थ है हम हर अवसर हमेशा नहीं रहता है। परमेश्वर की बुलाहट को ठुकराना खतरनाक हो सकता है। सो मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें परमेश्वर जब अवसर देता है, मौका देता है, ये हमारा सौभाग्य, हमको तुरंत जवाब देना है। परमेश्वर ने बाइबल में भी कितने लोगों को बुलाया और उन्होंने जब परमेश्वर को अपना प्रतिक्रिया दिया कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तेरे लिए तैयार हूँ परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। इब्रानियों 3:15 कहता है आज यदि तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने हृदय को, मनों को कठोर ना करो, कल का कोई भरोसा नहीं है। मेरे प्रियो, आज आत्मिक जांच, हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप से पूछना है क्या मैं बहाने बना रहा हूँ? क्या मैं बहाने बनाने वाला व्यक्ति हूँ जो हर बार कहता हूँ नहीं पास्टर जी आज समय नहीं है, नहीं पास्टर जी संडे समय नहीं है, नहीं पास्टर जी मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगा आपके साथ, वहाँ नहीं जा पाऊँगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। परमेश्वर के राज्य के लिए हम कभी भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए, सेवा के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है तुम जो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए करते हो, वो परमेश्वर तुम्हारे कामों को भूलता नहीं, वो अन्याय नहीं है, तुम्हारे हर एक बीज का वो प्रतिफल देगा, तुम्हारे हर कामों को वो देखता और तुम्हें उसका आशीष प्रतिफल तुम्हें देगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर हमें बुला रहा है उसके राज्य में शामिल होने के लिए, उसके भोज में, हालेलुया, ताकि हम एक आशीष में भोजन को प्राप्त करें, एक आशीष में जगह पर जाएं जहाँ पर हमारी आत्मा, प्राण, शरीर सबको बड़ी सुख और शांति, हालेलुया, बड़ा सुकून मिलता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे बहाने, हालेलुया, हमको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। जैसे हम शरीर के लिए, संसार के लिए, दुनिया के रिश्तों के लिए, दुनियादारी के काम धंधा, बिजनेस, व्यापार के लिए, हालेलुया, जैसे हम लोगों को समय दे रहे हैं, व्यापार को समय दे रहे हैं, उसी प्रकार हमको परमेश्वर को भी जवाब देना है, परमेश्वर को भी प्रतिक्रिया दिखानी है कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके लिए, जीवन आपका, ये जीवन आपने मुझे दिया है प्रभु, मैं पहला स्थान, प्राथमिकता परमेश्वर पहले मैं आपको दूंगा। वचन में लिखा है पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सो आज अपने आप को जांचे, पूछे क्या मैं बहाने बनाने वाला व्यक्ति हूँ? क्या मैं परमेश्वर को टाल रहा हूँ? क्या मेरी प्राथमिकताएं सही हैं या गलत हैं? क्या मैं परमेश्वर को बार बार नकार रहा हूँ? हालेलुया, जीवन में लागू करना है कुछ बातों को, क्या है वो, हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पहली प्राथमिकता दें, बहानों को पहचानें और उन्हें छोड़ दें कि मैं कहाँ बहाने बनाता हूँ, उन्हें छोड़ें, आज ही निर्णय लें। दूसरों को भी बुलाहट के बारे में बताएं, प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु, हालेलुया, दूसरों को शुभ समाचार बांटें कि वो भी परमेश्वर के भोज में शामिल हो सकें, वो भी परमेश्वर की बुलाहट में आ सकें। मेरे प्रियजनों, भाइयों बहनों, भोज तैयार है, दरवाज़ा खुला है, निमंत्रण दिया जा चुका है, आज आपका निर्णय है। आज क्या आप तैयार हैं? एक परमेश्वर आमंत्रण दे रहा है, क्या आज आप प्रार्थना करेंगे? अगर आपने अभी तक परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो आज ही उसका निमंत्रण को स्वीकार करें। आज से बहाने बनाना बंद करें और कहें प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया, आज मेरे साथ दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने भोज में, महान भोज में बुलाया है परमेश्वर। ये मेरा सौभाग्य है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हमें हर बहानों से आप मुक्त कर दें परमेश्वर, और ऐसा हृदय दे जो तुरंत तेरी आवाज़ का पालन करे, तेरे वचन का पालन करे परमेश्वर। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें अपनी बुलाहट में चला प्रभु, जो योजनाएं तूने हमारे लिए रखी हैं हम उनमें चले प्रभु। आपको प्रथम स्थान दो परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे इस कार्य में सहायता करे। हालेलुया, सब आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको
इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने बात की है, और आज से हम अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को दें। हालेलुया। तो हमेशा हमारा जीवन आशीष में बना रहेगा, नहीं तो दुनिया का सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। हमारी ज़िंदगी, प्रभु ने कहा चोर चोरी करने, घात, हत्या, नाश करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। सो मेरे प्रियो, प्रभु में जीवन है और बहुत आयत का जीवन है, अनंत जीवन है। सो प्रभु को प्रथम स्थान दें, शैतान को, चोर को मौका न दें आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, सब कुछ चुरा ले जाने के लिए, परंतु हालेलुया यीशु को अपने जीवन में स्थान दें, विश्वास करें। यीशु ने हालेलुया कहा है यूहन्ना 10 में कि मैं सच्चा द्वार हूँ। हालेलुया, जो कोई मुझ में से होकर जाएगा, अंदर बाहर आएगा जाएगा, वो सुरक्षा पाएगा। हालेलुया, मैं बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।